आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। आज डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी एबिट्स ने गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑल पार्टी लीडर्स के साथ मीटिंग की, जिसमें सब इश्यूज पर बात हुई। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना और 18 इयर्स के हो चुके बच्चों के वोटर आईडी कार्ड बनाने के ताल्लुक से बात हुई, जिसमें सब पार्टी के कॉरपोरेटर, एक्स कॉरपोरेटर और लीडर्स ने हिस्सा लिया। नमस्कार। आज यहाँ पे सर्कल 14 गोशामहल असेंबली आने वाले इलेक्शंस के लिए वोटर रैशनलाइजेशन का मीटिंग लगाया गया था डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से। आज यहाँ पे ऑल पार्टी लीडर्स ने ये मीटिंग को अटेंड किया है और सभी ने अपनी अपनी जो तकलीफें हैं वोटर एनरोलमेंट को लेकर वो कमिश्नर के सामने रखी गई है और उम्मीद की है कि आने वाले समय तक जितने भी कंप्लेंट्स थे वोटर डिलीशन के, वोटर एनरोलमेंट के या फिर कोई चेंजेस अगर उसमें हो तो वो सारे चीज़ें सबने अपने अपने हिसाब से एंडोर्स की है डिप्टी कमिश्नर के पास में। मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूँगी, स्पेशली गोशामहल विधानसभा के जिसका भी अपना नया वोटर एनरोलमेंट है, जो बच्चे आने वाले मार्च तक 18 साल के होने वाले हैं वो लोग अपना नया वोटर एनरोलमेंट कर रहे हैं और जो डुप्लीकेट वोटर्स या फिर किसी का नाम करेक्शन, एड्रेस करेक्शन है वो भी अभी ऑनलाइन जारी है। डिपार्टमेंट की तरफ से भी सारे काम चल रहे हैं या फिर आप अपने नज़दीक के कोई जो भी पार्टी का लीडर आप जानते हो उनके पास में आप अपना लेके जाके कुछ भी चेंजेस या करेक्शंस है तो उससे करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जहां पर डुप्लीकेट वोटर्स या फिर डबल वोटर्स है उन सभी को करेक्शन करने के लिए। तो इसमें जनता का भी सहयोग होना चाहिए। आप सभी से मैं पर्सनल अपील करती हूँ, जो डुप्लीकेट वोटर्स है या फिर कोई किसी के शिफ्टेड है वो सारे चीज़ें आप पर्सनली इसमें थोड़ा समय निकाल कर उसको करवा लें ताकि आने वाले समय में इलेक्शन सही समय पे और सही तरीके से हो। जिसमें क्योंकि आज हम देख रहे हैं स्पेशली गोशामहल विधानसभा में काफ़ी माइग्रेंट्स है जो कई दूसरे शहर से आए सो है, वो लोग हमारे यहाँ पर भी गोशामहल विधानसभा में कई डुप्लीकेट वोट बना चुके हैं जो यहाँ पर भी अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में भी अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह का न्यूसेंस ना हो, इलेक्शन के टाइम पे कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो गोशामहल विधानसभा की जनता से मेरी स्पेशल अपील है, आप लोग इस पर थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने जो भी वोटर एनरोलमेंट है उसको करेक्शन करवाइए और जो भी लीडर्स है आप उनके नज़दीकी उनसे मिलकर अपने जो भी न्यू एनरोलमेंट है उसको भी पूरा करवाइए। धन्यवाद। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने चारशंबे को गच्चीबौली के विप्रो सर्कल में ट्रैफिक टास्क फोर्स की 10 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में ट्रैफिक की भीड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक की भीड़ को बाकायदा बनाने के लिए ये टास्क फोर्स गाड़ियां तश्कील दी गई है। 6 ट्रैफिक टास्क फोर्स 22 अगस्त में शुरू की गई थी और ट्रैफिक को मुंजिम करने के लिए मौसर तरीके से काम कर रही है। इनके अलावा मजीद 10 गाड़ियां लॉन्च की गई। ट्रैफिक टास्क फोर्स की ये गाड़ियां कमांड कंट्रोल की निगरानी में काम करेगी। SC అంటే సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మరి ఒక 16 వెహికల్స్ అంటే 2 వీలర్స్ మనకి డొనేట్ చేశారు। ఈ 16 2 వీలర్స్ మనము సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ లాగా మనము వీళ్ళని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము। మీ అందరికీ తెలుసు ట్రాఫిక్ పర్సనల్ అండ్ కానిస్టేబుల్ జంక్షన్స్లో ఉంటారు, కానీ జంక్షన్ మధ్యన మనకి ఏదైతే ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉన్నదో దాన్ని డీకంజెస్ట్ చేయడానికి ఈ సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ టాస్క్ ఫోర్స్ అన్నది మనం పెట్టడం జరిగింది। ఇప్పుడు చూస్తే మన డీసీపీ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఆయన బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఇది డీసీపీ శ్రీనివాస్ గారు, ఇంకా మళ్ళీ మన SC/SC జనరల్ సెక్రటరీ కృష్ణయ్యదుల్ గారు కలిసి ఈ ఐటీ సెక్టర్లోని మనము ఇంకా మెరుగైన సేవలు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్కి ఇంకా సిటిజన్స్కి ఎట్లా ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ వినూత్నంగా ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది లాంచ్ చేశాము। రానున్న రోజుల్లోని ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ వల్ల మనకి ఈ ట్రాఫిక్ రద్దీ అన్నది తగ్గుతుందని భావిస్తాం। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।